2026 की YouTube की डार्क रियलिटी को समझते हैं दोस्तों। हर दिन मेहनत, हर दिन उम्मीद, फिर भी वीडियो जीरो पर अटकी रहती है। चैनल मोनेटाइज नहीं होता और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है कि आखिर गलती कहां हो रही है। क्या YouTube सच में सबको बराबर मौका देता है या फिर यहां सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए जगह बनी होती है? हजारों लोग साल भर मेहनत करते हैं लेकिन सफलता सिर्फ 10% लोगों को ही क्यों मिलती है? क्या कमी मेहनत में है या उस सोच में जो हमें गलत दिशा में ले जा रही है? अगर 2026 में आप सच में एक सफल यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आज ये कड़वा सच समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सच आपका पूरा गेम बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, ज्ञानखोट चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2026 की YouTube की डार्क रियलिटी को आज हम उस नजर से देखेंगे जिसे देखकर ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग रोज एक ही सपना लेकर उठते हैं कि आज शायद वीडियो चलेगी, आज शायद नोटिफिकेशन बजेगा, आज शायद कोई कमेंट आएगा। लेकिन जब YouTube स्टूडियो खुलता है तो सामने वही सन्नाटा होता है, वही जीरो, वही खामोशी। और यहीं से दिमाग में एक अजीब से डर बैठने लगता है कि क्या मैं गलत हूं, क्या मेरी आवाज में दम नहीं है, या फिर YouTube सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए बना है। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। 2026 में लाखों लोग बिल्कुल आपकी तरह हर दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 90% लोग वहीं के वहीं अटके हुए हैं। YouTube आपको कभी ये नहीं बताता कि आपकी वीडियो क्यों नहीं चली, वो कोई गलती नहीं दिखाता, कोई रास्ता नहीं समझाता, बस चुपचाप आपको अनदेखा कर देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप सोचते रहते हैं कि अगली वीडियो में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम आपको धीरे धीरे खेल से बाहर कर रहा होता है। क्योंकि यहां मेहनत नहीं परखी जाती, यहां सच्चाई नहीं देखी जाती, यहां सिर्फ एक चीज मायने रखती है कि जो इंसान आपकी वीडियो पर आया वो रुका या नहीं। और जैसे ही वो बिना देखे आगे बढ़ जाता है, उसी पल आपका कंटेंट सिस्टम के लिए बेकार हो जाता है। यही वो सच्चाई है जो किसी मोटिवेशन वीडियो में नहीं बताई जाती। यही वो वजह है जिसके कारण अच्छे लोग, ईमानदार लोग, दिल से कंटेंट बनाने वाले लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। और अगर आप अब भी ये सोच रहे हैं कि सिर्फ लगातार अपलोड करने से सब बदल जाएगा, तो यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। आगे जो सच है वो आसान नहीं है, लेकिन अगर आप YouTube पर सच में टिकना चाहते हैं तो इसे समझना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही असली सच्चाइयां बिना घुमाए फिराए आपको मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्ञानखोट पर हम सपने नहीं बेचते, हम सिस्टम की सच्चाई बताते हैं। अब जरा उस पल को महसूस कीजिए जब आप सोचते हैं कि शायद समस्या कंटेंट में होगी, शायद कैमरा ठीक नहीं है, शायद आवाज साफ नहीं है, और इसी सोच में आप फिर से मेहनत में लग जाते हैं। नया माइक्रोफोन, नई एडिटिंग, नया बैकग्राउंड, लेकिन हर बार नतीजा वही रहता है। क्योंकि 2026 का YouTube अब आपकी कोशिशों से नहीं, आपके रिजल्ट से बात करता है। यहां सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वीडियो बनाने में कितने घंटे लगाए, उसे सिर्फ ये देखना होता है कि पहले कुछ सेकंड में देखने वाला रुका या नहीं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग बिना जाने हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि YouTube उन्हें समझेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि YouTube कभी किसी को समझने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ डेटा पढ़ता है। और जब डेटा ये बताता है कि लोग आपकी वीडियो को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो सिस्टम धीरे धीरे आपको पीछे धकेल देता है, बिना शोर के, बिना चेतावनी के। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से एक क्रिएटर हर दिन टूटता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि गलती कहां है। लोग कहते हैं सब्र रखो, मेहनत करते रहो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि गलत दिशा में की गई मेहनत सिर्फ थकान देती है, नतीजा नहीं। और यही वो अंधेरा है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो ये मान लेते हैं कि शायद YouTube उनके लिए नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि YouTube किसी के लिए या किसी के खिलाफ नहीं है। वो सिर्फ उसी को आगे बढ़ाता है जो व्यूअर के दिमाग को पकड़ पाता है। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि यहाँ लड़ाई क्रिएटर्स के बीच नहीं बल्कि अटेंशन के लिए है, तब तक आप चाहे जितना भी अच्छा इंसान हो, आपका कंटेंट सिस्टम में दबता ही जाएगा। आगे जो बात आने वाली है वो और भी ज्यादा चुभने वाली है, क्योंकि वही बात तय करती है कि आप भी 90% में रहेंगे या उस 10% में पहुंच पाएंगे। अब यहां एक और सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है, जिसे ज्यादातर लोग मानने से डरते हैं, क्योंकि YouTube पर 2026 में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों का होता है जो दिल से कंटेंट बनाते हैं, जो सोचते हैं कि लोग अपने आप समझेंगे, लोग अपने आप जुड़ेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आज का व्यूअर किसी का इंतजार नहीं करता, उसके पास हजारों वीडियो हैं, सेकंडों में फैसला होता है कि रुकना है या आगे बढ़ जाना है। और यही वो पल है जहां आपकी पूरी मेहनत या तो जिंदा रहती है या वहीं खत्म हो जाती है।
YouTube आपको ये मौका सिर्फ एक बार देता है। दूसरा मौका सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो पहले मौके में व्यूअर को रोक पाते हैं। और यही वजह है कि बहुत से चैनल बिना किसी गलती के भी दब जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि कंटेंट अच्छा होना काफी नहीं है, कंटेंट को जरूरी होना पड़ता है। व्यूअर को यह महसूस होना चाहिए कि अगर उसने ये वीडियो स्किप किया तो वो कुछ बड़ा खो देगा। हर मिनट के अंदर एक नया सवाल खड़ा होना चाहिए जो उसे आगे देखने के लिए मजबूर करे। और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि ये काम मेहनत से नहीं, समझ से होता है। यहां कैमरा मायने नहीं रखता, यहां आवाज मायने नहीं रखती, मायने रखता है वो पहला एहसास जो व्यूअर के दिमाग में जाता है। और जब आप ये सीख जाते हैं कि YouTube पर कंटेंट नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी बिकती है, तभी सिस्टम आपको धीरे धीरे नोटिस करना शुरू करता है। और यहीं से वो सफर शुरू होता है जो बाहर से अचानक दिखता है लेकिन अंदर से बहुत पहले तैयार किया गया होता है। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो मान लेते हैं कि शायद YouTube अब उनके लिए नहीं है, शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, शायद देर हो गई। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि 2026 में YouTube किसी को रिजेक्ट नहीं करता, वो बस इग्नोर करता है। और इग्नोर होना रिजेक्शन से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है, क्योंकि इसमें ना कोई जवाब मिलता है ना कोई वजह, बस हर वीडियो के साथ उम्मीद थोड़ी थोड़ी मरती जाती है। और आप ये सोचने लगते हैं कि जो लोग आज लाखों व्यूज में खेल रहे हैं, क्या वो हमसे ज्यादा मेहनती थे, क्या वो हमसे ज्यादा सच्चे थे, या फिर उन्होंने कोई गलत रास्ता अपनाया। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने एक चीज बहुत पहले समझ ली थी जिसे ज्यादातर लोग आज भी नहीं समझ पाए हैं, कि YouTube पर जीतने के लिए अच्छा इंसान होना काफी नहीं है, अच्छा क्रिएटर होना भी काफी नहीं है। यहां आपको व्यूअर के डर, व्यूअर की जिज्ञासा और व्यूअर की कमजोरी को समझना पड़ता है, क्योंकि व्यूअर इमोशन से रुकता है, लॉजिक से नहीं। और जब तक आपकी वीडियो उसके अंदर वो डर या वो जिज्ञासा पैदा नहीं करती कि आगे क्या होगा, तब तक वो आपको एक सेकंड भी नहीं देता। और यही वो सच है जिसे स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि इसका मतलब ये मानना कि अब तक जो किया वो गलत दिशा में था। और यही स्वीकार करना सबसे ज्यादा हिम्मत मांगता है, क्योंकि यहीं से तय होता है कि आप रुकेंगे या खुद को बदलने का फैसला करेंगे। अब बात उस जगह की आती है जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यहां से कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यहां आकर बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि 2026 में सक्सेसफुल होने की स्ट्रैटेजी बाहर से देखने में आसान लगती है, लेकिन अंदर से उतनी ही अनकंफर्टेबल है। क्योंकि यहां आपको सबसे पहले अपने ईगो को तोड़ना पड़ता है। यह मानना पड़ता है कि अब तक आप कंटेंट अपने लिए बना रहे थे, व्यूअर के लिए नहीं। आप वो बोल रहे थे जो आप कहना चाहते थे, ना कि वो जो सामने वाला सुनना चाहता था। और जैसे ही आप ये समझ लेते हैं, उसी पल पूरा खेल बदलने लगता है, क्योंकि YouTube पर जीतने का मतलब ज्यादा बोलना नहीं बल्कि सही समय पर सही बात कहना होता है। हर वीडियो की शुरुआत में व्यूअर को यह महसूस होना चाहिए कि अगर उसने एक सेकंड भी मिस किया तो वो कुछ बड़ा खो देगा। हर मिनट के अंदर एक नया सवाल खड़ा होना चाहिए जो उसे आगे देखने के लिए मजबूर करे। और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि ये काम मेहनत से नहीं, समझ से होता है। यहां कैमरा मायने नहीं रखता, यहां आवाज मायने नहीं रखती, मायने रखता है वो पहला एहसास जो व्यूअर के दिमाग में जाता है। और जब आप ये सीख जाते हैं कि YouTube पर कंटेंट नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी बिकती है, तभी सिस्टम आपको धीरे धीरे नोटिस करना शुरू करता है। और यहीं से वो सफर शुरू होता है जो बाहर से अचानक दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत पहले तैयार किया गया होता है। अब अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से नहीं है जो आधे रास्ते में हार मान लेते हैं। और यही वो जगह है जहां 2026 का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब YouTube सिर्फ वीडियो का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, यह एल्गोरिदम और AI का मैदान बन चुका है। आज एल्गोरिदम आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपके व्यूअर का बिहेवियर पढ़ता है। वो देखता है कि कौन सा टॉपिक लोगों को रोक रहा है, कौन सा सवाल लोगों को बेचैन कर रहा है। और 2026 में अगर आप YouTube पर नया चैनल शुरू करना चाहते हो या पुराने चैनल को उठाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अब कंटेंट नहीं, कॉन्टेक्स्ट चलता है। आपको खुद से यह पूछना होगा कि अभी लोग क्या देखना चाहते हैं, किस बात को लेकर लोग सर्च कर रहे हैं, किस चीज पर लोग रुक रहे हैं। क्योंकि चाहे आप मोटिवेशनल स्टोरी बनाओ, YouTube नॉलेज दो, AI पर वीडियो बनाओ या न्यूज पर काम करो, हर नीश के अंदर हर समय एक ट्रेंडिंग डायरेक्शन चलती रहती है। और जो क्रिएटर उस डायरेक्शन को पकड़ लेता है वही आगे बढ़ता है। आज AI का जमाना है और जो क्रिएटर AI को सीखना नहीं चाहता, AI को समझना नहीं चाहता, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। क्योंकि AI अब सिर्फ टूल नहीं है, यह आपके आइडियाज को शार्पन करने का हथियार है। यह आपको ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढने में मदद करता है, यह आपको यह समझने में मदद करता है कि ऑडियंस किस चीज पर रिएक्ट कर रही है।
और जो लोग आज सक्सेसफुल दिखते हैं वो कोई जादू नहीं कर रहे, वो बस एक काम सही कर रहे हैं। वो अपने नीश के अंदर ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ते हैं। अगर वो YouTube सिखाते हैं तो YouTube से जुड़ा वही टॉपिक उठाते हैं जो उस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। अगर वो AI पर वीडियो बनाते हैं तो AI का वही एंगल दिखाते हैं जो लोगों के मन में डर या क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है। अगर वो न्यूज़ पर काम करते हैं तो वही खबर दिखाते हैं जो लोग पहले से जानना चाहते हैं लेकिन पूरी सच्चाई नहीं समझ पाए हैं। और यही वो फर्क है जो 90% और 10% के बीच दीवार खड़ी करता है, क्योंकि 90% लोग वही बनाते रहते हैं जो उन्हें सही लगता है और 10% लोग वही बनाते हैं जो उस वक्त जरूरी होता है। और जब आप ये समझ लेते हैं कि YouTube पर चलने का मतलब क्रिएटिव होना नहीं बल्कि रेलेवेंट होना है, उसी दिन से एल्गोरिदम आपको दुश्मन नहीं बल्कि रास्ता दिखाने वाला सिस्टम लगने लगता है। ये रास्ता आसान नहीं है, यहाँ ईगो टूटता है, यहाँ पुरानी सोच मरती है, लेकिन जो इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है वही धीरे धीरे गेम में टिकता है। और यही इस पूरी डार्क रियलिटी का सबसे बड़ा सच है कि YouTube पर सक्सेस किसी एक वीडियो से नहीं आता, ये उस फैसले से आता है जब आप खुद से कहते हो कि अब मैं ट्रेंड को फॉलो करूंगा, सिस्टम को समझूंगा, AI को सीखूंगा और व्यूअर के दिमाग से सोचकर कंटेंट बनाऊंगा। क्योंकि 2026 में YouTube पर वही बचेगा जो बदलेगा। और अगर आप आज ये समझ गए तो यकीन मानिए आप उन 90% लोगों में नहीं रहेंगे जो हर साल बस यही कहते हैं कि YouTube काम नहीं करता।